देखिए प्रश्नावली 6.3 का 8वां क्वेश्चन यही है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो सबसे पहले हमने किया कि एक समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD बन गया। फिर कह रहा है कि AD की बढ़ाई गई भुजा, यानी AD को बढ़ा दीजिए। तो हमने AD को बढ़ा दिया। कह रहा है बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है E। जो बढ़ाई गई है, बढ़ाने के बाद जहां तक बढ़ा उसका नाम हमने रख दिया E। अब फिर इसने कहा कि B और E को मिलाने वाली रेखा, B और E को मिलाने वाली जो रेखा है वो भुजा CD को बिंदु F पर काटती है। तो बिंदु F पर काट दिया। अभी आपका हो गया पूरा चित्र। अब इसने कहा चित्र बनने के बाद आप सिद्ध कर दीजिए त्रिभुज ABE, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, इस छोटे वाले। ये बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अगर समरूप करना है तो आपके पास होनी चाहिए दो शर्तें। अगर दो शर्तें हो गई तो त्रिभुज हो जाएगा क्या? समरूप। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए किस त्रिभुज में लेना है वो पहले ही बता दिया है कि जिस त्रिभुज को समरूप करना होता है उसी त्रिभुज में लिया जाता है। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में अब इसको समरूप करने के लिए आपके पास होनी चाहिए दो शर्तें। देखिएगा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है। और एक पॉइंट और होना चाहिए पता आपको कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण, ये पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। लेकिन यहाँ इसका हमें काम ही नहीं है, इसलिए इसकी यूज नहीं की। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD में तो कोण A के सामने का कोण कौन सा है? कोण C। तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो पहला एक शर्त मिल गया। और ये वाला कोण इस त्रिभुज में है और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में है। एक पॉइंट बना कि नहीं बना? तो पहला हो गया कोण A बराबर कोण C। लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अभी एक शर्त हमें और चाहिए। अब देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है कि नहीं? इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको देखिए बढ़ा दीजिए, ऐसे अगर बढ़ा दें इसको, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं काट रही? ये देखिए ये रेखा इस रेखा समांतर है और दोनों रेखाओं को समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा EB काट रही है। ये तिर्यक है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा? एकांतर हो जाएगा। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये वाला कोण आपका इस बड़े वाले त्रिभुज में है और ये वाला कोण आपका इस छोटे वाले में है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है AEB कहेंगे इसको। तो ये भी लिख सकते हैं DEF, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना अपना त्रिभुज क्या है? बड़े वाले के अनुसार लिखना है। तो इसको लिखना है तो इस बड़े वाले के अनुसार लिखिए। तो AEB कोण AEB
बराबर हो जाएगा कोण इस वाले के, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर है। अब इसे लिखेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में, कैसे लिखेंगे? एफ बी सी, एफ बी सी एकांतर है। और ये हमें मालूम है कि अगर दो त्रिभुज हैं उनमें दो शर्तें आप ढूंढ लेंगे तो दोनों त्रिभुज आप यहाँ क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका चित्र आपकी किताब में दे रखा पहले से ही। इतना देने के बाद इसने कह दिया कि जो चित्र देख रहे हैं आप इसमें सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, आप देखिए ए बी सी ये वाला है, डॉट कर देता है, कंफर्म हो जाए कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है। ये देखिए ए बी सी कह रहा है, ये ए बी सी त्रिभुज समरूप है ए एम पी के। यहां से ये वाला त्रिभुज लिया है। ठीक, देखिए एक तो केवल डॉट डॉट है, अब इससे कंफर्म हो जाएगा कि किस त्रिभुज में आपको सिद्ध करना है। ठीक, डॉट वाला ए बी सी और एक डबल वाला ए पी एम, ए पी एम। इन दोनों त्रिभुजों को आपको करना है समरूप। तो चलिए प्रूव करते हैं। और समरूप करने के लिए आपको चाहिए दो शर्तें। तो कौन कौन सा त्रिभुज होगा दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, और इन दोनों में आपको ढूंढना केवल दो शर्तें, और जैसे ही दो शर्तें मिल जाएंगी त्रिभुज हो जाएगा समरूप। वही सिद्ध करना है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। ए बी सी हो गया, यहाँ ए एम पी, ए बी सी ए एम पी, दोनों में एक चीज कॉमन हो रहा है, कोण ए। कोण ए देखिए दोनों में आ रहा है, ए बी सी वाले में भी ए आ रहा है और ए एम पी वाले में भी कितना आ रहा है, ए। तो कोण ए बराबर हो गया कोण, इसे कहते हैं क्या, उभयनिष्ठ। एक शर्त और चाहिए केवल, अब देखना ए बी सी में यहाँ कोण बी पे बना है 90 अंश, समकोण बना है, और यहाँ ए एम पी में यम पे बना है कितना, 90। यहाँ यम 90 है, यहाँ क्या है बी 90 है। तो ये बी वाला इस एम वाले क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पहले इसको लिखना है बी वाले को, कैसे लिखेंगे, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण इस वाले के पी एम ए, और ये बराबर क्यों है, दोनों कितने हैं, समकोण है, 90 है। और जैसे ही दो शर्त मिल जाए तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए एम पी के। एक तो सिद्ध हो गया, लगा लीजिए। पहला तो सिद्ध हो गया
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, AMP के। दूसरा सिद्ध करना है AC अपान AP बराबर है BC अपान MP के, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इससे पहले अभी हम सिद्ध किए हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, अभी सिद्ध किया गया। और यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि उनकी संगत भुजाएं हो जाती हैं अनुपातिक। यहाँ देखिए AB बटा हो जाए क्या, AM बराबर BC बटा MP, और एक AC बटा AP। ठीक, अब देखिए हमें कौन सा चाहिए था, वो इसमें से ले लेंगे। यहाँ AC और AP चाहिए, AC और AP है, इसमें BC MP चाहिए, BC और MP है। यहाँ से उठा लेते हैं इसको आगे, तो BC बटा MP बराबर हो गया AC बटा AP। ये सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया।